श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 25 अगस्त को है भौम प्रदोष। कौन सी प्रदोष? भौम प्रदोष। अब भौम प्रदोष कौन सी होती है? भौम प्रदोष क्यों बोलते हैं? जब मंगलवार के दिन प्रदोष पड़ती है तो उसको हम भौम प्रदोष कहते हैं। और इसी भौम प्रदोष का उपाय गुरुजी ने बताया है संतान की प्राप्ति, वंश की वृद्धि के लिए। आपने बहुत उपाय करे, बहुत प्रयास करा, तो ये एक बार नया उपाय अवश्य ही करके देखिए। 30 वर्ष, 25 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष, कितना भी समय क्यों ना हो गया हो, शिव पे विश्वास रखकर यदि आप उपाय करेंगे तो बाबा आपकी बात को जरूर सुनेंगे। बस आपका भरोसा दृढ़ होना चाहिए। और उपाय करने के बाद ये मत सोचना कि हमने उपाय करा, उपाय सफल नहीं हुआ। यदि आपने कोई उपाय किया है तो उपाय सफल ज़रूर होगा। अभी नहीं हुआ तो बाद में होगा, लेकिन उस उपाय का फल आपको ज़रूर से ज़रूर मिलेगा। तो ये नया उपाय जो गुरुजी ने बताया है ये क्या है? आपको क्या करना है, कनेर का पुष्प ले लेना है। अब 3 तरह के कनेर के पुष्प आते हैं। एक पीला आप स्क्रीन पर देख रहे हो, एक सफ़ेद और एक आता है ऑरेंज कलर का, नारंगी कलर का। जो भी आपके पास में कनेर का पुष्प है उस कनेर के पुष्प को आप ले लीजिए। अब क्या करना है आपको, और कितने पुष्प लेने हैं? कुल 3 पुष्प लेने हैं। 3 पुष्प लेकर भौम प्रदोष वाले दिन प्रदोष काल में भगवान शंकर के मंदिर में जाओ और शिव जी के मंदिर में जाकर दक्षिण दिशा में खड़े हो जाओ। कौन सी दिशा? दक्षिण दिशा, जिसका वर्णन हमने आपको कई बार किया है। ये जो दिशा है ये दक्षिण दिशा है। अब इस दक्षिण दिशा में जाकर सबसे पहला कनेर का पुष्प समर्पित करो अपनी संतान की कामना को बोलते हुए माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। यहाँ पर पुष्प समर्पित करो, डंडी रखो भगवान शंकर के चरणों की तरफ। दूसरा जो पुष्प समर्पित करना है कनेर का वो है ये माता आद्य शक्ति का कटी भाग। ये जो कटी भाग है माँ आद्य शक्ति माँ पार्वती का, इस स्थान पर आपको दूसरा कनेर का पुष्प समर्पित करना है अपनी संतान कामना को बोलते हुए। तीसरा कनेर का पुष्प आपको समर्पित करना है भगवान शंकर के शिवलिंग पर, और पुष्प की जो डंडी है वो रखनी है चरणों की तरफ। अब थोड़ी देर बाद बाबा के सम्मुख में बैठकर झोली पसार कर प्रणाम कीजिए और बाबा से बोलिए कि हे भोलेनाथ, इतने वर्ष हो गए हैं, कोई समस्या नहीं, कोई बीमारी नहीं, फिर भी संतान प्राप्त नहीं हो रही। कृपया करके मुझे संतान की प्राप्ति कराइए, मेरे इस उपाय को सफल कराइए। और थोड़ी देर बाद झोली को अपनी तरफ गिरा लीजिए। फिर जो कनेर का पुष्प आपने माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करा है उस कनेर के पुष्प को उठाकर अपने साथ लेकर आ जाइए और लाकर आप अपने पास में रख लीजिए। अब आपके पास में यदि कोई किताब है, कोई भी धर्म ग्रंथ या कोई भी किताब है, या इसके अलावा भी कोई किताब हो, उस किताब के अंदर उस पुष्प को रख लीजिए। बस अपने पास रखिए और बाबा से प्रार्थना करिए। अब अगली जो भौम प्रदोष आए उस अगली भौम प्रदोष को भी सेम उपाय कीजिए। दूसरा पुष्प यहाँ से उठा कर लाइए माता अशोक सुंदरी से। फिर जो तीसरी भौम प्रदोष आई उस तीसरी भौम प्रदोष के उपाय को भी, तीसरी भौम प्रदोष वाले पुष्प को भी उठाकर अपने पास उसी किताब में रख लीजिए। जब आपका गर्भ ठहरे तो वो तीनों पुष्पों को शिव जी पे वापस समर्पित करके आ जाइए। भौम प्रदोष आने में टाइम आता है, आने में समय लगता है, क्योंकि मंगलवार की प्रदोष साल में केवल 3 या 4 ही आती है, या 2 या 3 ही आती है। तो यदि आपका दृढ़ निश्चय रहा, तो बाबा की कृपा आपके ऊपर हुई, तो आपको एक ही प्रदोष का उपाय जो आपने किया होगा संतान प्राप्ति के लिए उसका ही फल प्राप्त हो जाएगा। और बाबा की कृपा रही तो जब आपका गर्भ ठहरेगा तो आप एक ही फूल समर्पित करने पर वापस भगवान शंकर को जाएं। तो इसलिए प्रार्थना कीजिए, प्रयास कीजिए, उपाय कीजिए शिव जी पे विश्वास रखकर। भौम प्रदोष 25 अगस्त के दिन प्रदोष काल में। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। हर हर महादेव।